हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सॉरी इस बार काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर 4000 आवर वॉच टाइम। मेरे को लगा जैसे ही वो पूरा होगा उसके बाद ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा। एंड फाइनली हमारा वॉच टाइम जो है लगभग पूरा होने वाला है, कुछ 10 घंटे करीब बचे हैं, तो वो भी काफ़ी पूरा हो जाएगा। थैंक यू ऑल कि आपने सभी ने काफ़ी सपोर्ट किया एंड आई होप कि फ्यूचर में भी सारी चीज़ें ऐसी सेम रहेंगी, ऐसा ही सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। जो आज की वीडियो है उसमें हमारा टॉपिक है महारस वर्क। महारस में शोधन की मेनली हम ट्रिक देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि रसशास्त्र का थोड़ा सा शुरू करते हैं टॉपिक, क्योंकि एक टफ़ सब्जेक्ट में मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा टफ़ है, क्योंकि याद करने वाली चीज़ें हैं, याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और बाकी सभी चीज़ें तो रसशास्त्र में आसान है बस, लेकिन जो महारस, उपरस, धातु, साधारण रस, रत्न, ये सब है, इन सभी के शोधन मानदंड काफ़ी टफ रहते हैं, क्योंकि हर शोधन में, हर मानदंड में अलग द्रव्य यूज़ हो रहा है, अलग यंत्र यूज़ हो रहा है, काफ़ी चीज़ें अलग हैं, तो इनको याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसी के लिए ट्रिक से मैंने जो किया था अपने सेकेंड ईयर में, वो ट्रिक से किया था और वही ट्रिक मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आज जो है महारस वर्ग की शोधन की ट्रिक शेयर करता हूँ, और अगर आपको पसंद आती है तो हम ऐसी फिर मारण की, फिर ऐसी उपरस की, फिर धातु की, फिर रत्न की, सभी की एक सीरीज़ के साथ ट्रिक्स जो हैं वो शेयर करेंगे। आज जो है वो हमारे शोधन की ट्रिक है। इफ़ यू लाइक तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मारण की भी अपलोड करनी चाहिए कि नहीं, और कमेंट्स के हिसाब से मैं जो है बाकी आगे की अपनी वीडियोस अपलोड करूँगा। तो आज देखते हैं महारस वर्ग, उसकी शोधन ट्रिक। शुरू करते हैं महारस वर्ग की शोधन की ट्रिक। और हाँ, शुरू करने से पहले इफ़ आपको क्लैरिटी का कोई इशू हो, वैसे तो ये वीडियो 4K में शूट कर रहा हूँ मैं, फिर भी कमेंट्स आते हैं कि क्लैरिटी का कुछ इशू है, तो मैंने सेम पेज की एक क्लियर HD इमेज जो है टेलीग्राम पे अपने चैनल पर डाल दी है, तो वहाँ से आप खोल के इसको साइड बाय साइड देख सकते हैं अगर आपको क्लैरिटी इशू हो रहा है पेज में देखने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब महारस वर्ग की बात करें तो सबसे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट श्लोक आता है महारस का, वो आपको याद होना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे आप खाली नाम भी याद कर सकते हैं, लेकिन महारस का श्लोक याद करेंगे तो जब महारस टॉपिक आएगा, श्लोक लिख के आएंगे, तो बड़ा एफिशिएंट लगेगा, काफ़ी इन्फ्लुएंस करेगा जो एग्जामिनर होगा उसको चेक करने और वाइवा में भी काफ़ी काम आता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है वो है अभ्रक वैक्रांत माशिक विमल आदृश शस्यकम चपलो रसक च इति ज्ञात्वे अष्टो संग्रह दृशान। ये श्लोक में हमें 8 महारसों के नाम बताए गए हैं। 8 महारस कौन से हैं? सबसे पहला अभ्रक, फिर दूसरा वैक्रांत, तीसरा माशिक, फिर विमल, फिर आद्रिज, फिर शस्यक, फिर चपल, फिर रसक। तो ये 8 महारसों के नाम इस श्लोक से आपको याद हो सकते हैं। अगर श्लोक याद नहीं हो रहा है, चलिए बाई चांस नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसी सीरीज़ वाइज ही इन 8 महारसों के नाम याद करना। अगर आप मेरी ट्रिक से मतलब याद कर रहे हैं, शोधन ट्रिक हमारी ट्रिक से, तो आपको क्या करना है कि आपको नॉर्मली इसी सीक्वेंस पे याद करना है, अभ्रक, फिर उसके बाद वैक्रांत, फिर माशिक। अगर सीरीज़ आगे पीछे हो गई तो जो है आपका शोधन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसी सीक्वेंस में या तो श्लोक से याद कर लीजिए, बहुत अच्छा, वरना ऐसी इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिए। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक के लिए आपको एक मेमोनिक याद करनी है जो है 3 अश्व 3 वासा क्षार अम्ल गोमूत्र गोमूत्र आजन्म तर्क करेंगे। तो ये पूरा एक सेंटेंस याद करना है, जैसे एक सेंटेंस होता है किसी भी पैरा का, तो इस तरीके से याद करिए कि 3 अश्व 3 वासा सार अम्ल गोमूत्र गोमूत्र आजन्म तर्क करेंगे। इसको फ्रीक्वेंटली याद कर लीजिए ताकि बाय हार्ट याद हो जाए। तो अब इसको डिकोड करते हैं कि कैसे करना है। इस 3 अश्व 3 वासा सार अम्ल गोमूत्र गोमूत्र आजन्म तर्क करेंगे, हमने एक सीक्वेंस में लिखा है। कैसे? 3 यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं ये हैं द्रव्य। ये द्रव्य हैं कि कौन कौन से द्रव्य किस किस महारस के शोधन में प्रयोग होंगे। तो हमने इसको नंबर दे दिए। 3 को हमने नंबर दे दिया फर्स्ट, अश्व को सेकंड, फिर 3 को थर्ड, वासा को फोर्थ, क्षार अम्ल गोमूत्र को एक साथ मिला के 5th नंबर दिया है, गोमूत्र को 6th नंबर दिया है, आजन्म को 7th नंबर दिया है, और तक्र को हमने 8th नंबर दिया है। तो 8 नंबर हो गए, यानी 8 महारसों को हमने डेडिकेट किया है। जो पहला महारस है यानी अभ्रक, अभ्रक में 3 यूज़ होगा। दूसरा महारस जो है वैक्रांत, वैक्रांत में 2 यूज़ होगा, और ऐसी अश्व यूज़ होगा। तो ये सब है। तो अब इसको डिकोड 3 से क्या है? 3 से है हमारा त्रिफला क्वात। मतलब क्या है? पहला महारस कौन सा था? पहला महारस था अभ्रक। अभ्रक के शोधन में कौन सा द्रव्य यूज़ होगा? वो है त्रिफला क्वात। 3 से हमें त्रिफला क्वात याद रखना है। फिर दूसरा हमारा महारस कौन सा था? दूसरा महारस है हमारा वैक्रांत। तो वैक्रांत में कौन सा द्रव्य यूज़ होगा? वो है अश्वमूत्र, अश्व से अश्वमूत्र। फिर तीसरा हमारा है माशिक। तीसरे में फिर 3 आ रहा है। 3 से क्या याद रखना है? त्रिफला क्वात, यानी माशिक में हमारा जो द्रव्य यूज़ होगा वो त्रिफला क्वात होगा। चौथा है हमारा विमल।
विमल में चौथा नंबर वासा, वासा से हमने क्या देखा, वासा स्वरस। तो चौथे विमल में जो हमारा यूज़ होगा वो हमारा होगा वासा स्वरस। फिर साल, सार, अम्ल, गोमूत्र, तीनों को हमने सेम लिखा, यानी ये सेम जैसा लिखे हैं वैसे ही द्रव्य यूज होंगे 5वें नंबर में। 5वें नंबर में कौन सा हमारा आता है महारस, 5वें नंबर पर आता है आद्रिज। तो आद्रिज में ये तीनों सेम टू सेम यूज होंगे। छठे में आता है हमारा शस्यक, तो शस्यक में गोमूत्र सेम लिखा है तो सेम यूज होगा। 7वां है चपल, चपल में अब हमने लिखा है आजन्म, आजन्म को हमने ब्रेक किया है आ और जन्म में, यानी 7वें में हमारे 2 द्रव्य यूज हो रहे हैं, आ और जन्म। आ से क्या, आद्रक स्वरस, जो से क्या, जन्म से क्या याद रखना है, जाम्बीरी नींबू। यानी 7वें नंबर का जो महारस है चपल, उसमें आद्रक स्वरस और जाम्बीरी नींबू का प्रयोग होगा शोधन करने के लिए। और 8वां और लास्ट है रसक, जो हमारा महारस है वो रसक 8वां। और 8वें में तक्र लिखा है, तक्र से यानी छाछ, तक्र यानी मट्टा, तो इसमें छाछ का प्रयोग होगा इसके शोधन के लिए। तो इस तरीके से सिंपल सा है, अगर आपको समझ नहीं आए तो रिवाइंड करके देख लीजिए। वैसे मैं सिंपल सा एक तरीके से और बता दूं, हमने पहले एक मेमोनिक याद किया जो है 3 अश्व 3 वासा, 3 अश्व 3 वासा, सार, अम्ल, गोमूत्र, गोमूत्र आजन्म तर्क करेंगे। ये सेंटेंस हमने याद कर लिया। अब इस सेंटेंस में हमारे 8 चीज़ें मिलनी हैं, 8 द्रव्य मिलने हैं जो 8 महारसों में प्रयोग होंगे। तो वो 8 द्रव्य क्या हैं, पहला 3 से हमें याद रखना है त्रिफलाक्वात, अश्व से याद रखना है अश्वमूत्र, 3 से फिर त्रिफलाक्वात, वासा से वासा स्वरत, साल, अम्ल, गोमूत्र जो है सेम टू सेम याद रखना है, गोमूत्र भी सेम याद रखना है। आज जन्म को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ा है क्योंकि जो चपल है 7वें नंबर का उसमें 2 प्रयोग हो रहे हैं। तो आ से आपका हो गया आद्रक स्वरज, जन्म से हो गया जाम्बीरी नींबू, उसके बाद तक्र जो है 8वां और लास्ट है। तो ये हमारे हो गए 8 द्रव्य जो हमें अपनी मेमोनिक से मिले और 8 महारसों में ये यूज़ होंगे। तो सबसे पहले 3 आ रहे हैं तो आपको याद रखें 3 से त्रिफलाक्वात था, तो त्रिफलाक्वात कहाँ प्रयोग हुआ, पहले नंबर के महारस में, अभ्रक में। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये सारे जो महारस हैं सीक्वेंस से याद हो तो बेटर है, तभी ये शोधन काम करेगा, वरना अगर आपने अभ्रक, माशिक, आद्रिज ऐसे याद कर रखा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए इनको सीक्वेंस से याद करना। तो अब हमें ये पता चल गया कि पहला जो अभ्रक है उसमें त्रिफलाक्वात यूज़ हो रहा है, लेकिन इसकी प्रोसेस भी हमें पता होनी चाहिए कि त्रिफलाक्वात से हम शोधन करें कैसे। तो बहुत सिंपल सी और आसान सी प्रोसेस है, जल्दी एकदम से याद हो जाएगी आपको। तो क्या करना है, देखिए अभ्रक में हमें पता है त्रिफलाक्वात लेना है, तो प्रोसेस क्या है उसकी, अभ्रक को अग्नि में प्रदीप्त करें, 7 बार त्रिफलाक्वात में बुझाएं, इसकी शुद्धि हो जाएगी। तो बहुत इजी सी प्रोसेस है। हमने क्या करना है, सबसे पहले अभ्रक को अग्नि में प्रदीप्त करना है और 7 बार त्रिफलाक्वात में बुझाना है। 7 बार त्रिफलाक्वात में बुझाने से अभ्रक शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि हमें 7 बार बुझाना है। नेक्स्ट आता है वैक्रांत। वैक्रांत में हमने क्या देखा कि अश्वमूत्र यूज़ करना है। सेकंड नंबर में अश्व था, अश्व से अश्वमूत्र। अब प्रोसेस क्या रहेगी वैक्रांत की भी, वो ये देखिए, वैक्रांत को अग्नि में प्रतप्त करें, 21 बार अश्वमूत्र में बुझाएं। सेम टू सेम है, वैक्रांत को भी गर्म करें पहले अग्नि में। पहले वाले अभ्रक में हमने 7 बार बुझाया था, यहाँ हमें 21 बार बुझाना है, बस ये याद करना है और सारी चीज़ें ट्रिक से होगी। नेक्स्ट है माशिक। माशिक में क्या करना है, माशिक को सेम प्रोसीजर, तीसरे में भी माशिक को अग्नि में प्रतप्त करें, उसके बाद 7 बार त्रिफलाक्वात में बुझाएं। तो 7 बार फिर से त्रिफलाक्वात में इसको बुझा देना है। तीनों बिल्कुल सेम थे, अभ्रक, वैक्रांत, माशिक, तीनों को गर्म करना है और बुझाना है। जो जो इनके द्रव्य हैं, द्रव्य हमें ट्रिक से याद हो गए, 7 बार, 21 बार, 7 बार, बस ये याद करना है कि 7 बार किसको बुझाना है, 21 बार किसको। ये भी बहुत ईजी है, जहाँ भी त्रिफलाक्वात आ रहा है वहाँ 7 बार बुझाना है और फिर अश्वमूत्र जहाँ आएगा 21 बार। तो त्रिफलाक्वात जहाँ भी आ रहा है वहाँ आपको 7 बार बुझा देना है, शुद्धि हो जाएगी। तो हमने अभ्रक का देख लिया, वैक्रांत का देख लिया, माशिक का देख लिया। अब नव विमल। विमल में थोड़ा सा प्रोसीजर अलग हो जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे याद कर सकते हैं कि शुरू के 3 का एक टाइप का प्रोसीजर है, नेक्स्ट विमल से प्रोसीजर थोड़े चेंज हो रहे हैं। तो विमल में क्या करना है, डोला यंत्र में वासा स्वरस से शोधन। तो क्या करना है, डोला यंत्र में वासा स्वरस से शोधन। अब ये जो यंत्र है ये अलग टॉपिक है, इसकी भी हम कभी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए होंगी यंत्र में क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो बेसिकली क्या होता है, डोला यंत्र होता है जिसमें पोटली में हम द्रव्य भरते हैं और जो वो होता है हमारा डोला होता है, उसके अंदर हम है स्वरस वगैरह का प्रयोग करते हैं, फिर अग्नि में प्रतप्त करके उसकी शुद्धि करते हैं। ये डोला यंत्र का एक नॉर्मल प्रोसीजर है। तो विमल में हमें क्या करना है, जो विमल है उसके छोटे टुकड़े करके हम पोटली में बांध के डोला यंत्र में लटका देंगे। सो विमल के छोटे टुकड़े करके
हम जो है पोटली में लटका देंगे और जो लिक्विड यूज़ करेंगे दोला यंत्र में वो क्या रहेगा, वासा का स्वरस। तो हमने दोला यंत्र में वासा का स्वरस यूज़ करना है लिक्विड में। तो इस तरीके से जब हम विमल के टुकड़ों को वासा स्वरस में डुबा के उसमें दोला यंत्र में विधिपूर्वक उसका वो प्रोसीजर करेंगे शोधन का, तो विमल जो होगा शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे हमें विमल का पता चल गया। अब नेक्स्ट है 5 नंबर आद्रज। तो 5 नंबर हम देखें यहाँ पे आद्रज। आद्रज में क्या 3 द्रव्य हमने लिखे हैं, क्षार, अम्ल, गोमूत्र। तो हमें पता है क्षार, अम्ल, गोमूत्र से आद्रज का शोधन होना है। कैसे होना है हम यहाँ पे देखते हैं। आद्रज में क्या करना है, क्षार, अम्ल, गोमूत्र में धोने से आद्रज शुद्ध हो जाता है। सिंपल सा शोधन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, क्षार लेना है, अम्ल लेना है, गोमूत्र लेना है। इन तीनों में आद्रज को धोएंगे तो आद्रज शुद्ध हो जाएगा। इतना सा शुद्धि का प्रोसेस है आद्रज का। उसके बाद आता है हमारा 6 नंबर का शस्यक। शस्यक देखिए 6 नंबर पे हमने क्या लिखा है, गोमूत्र। यानी गोमूत्र से जो है इसका आपका शोधन हो रहा है, किसका, शस्यक का। तो शस्यक में क्या करना है आपको शोधन के लिए, दोला यंत्र में गोमूत्र से शोधन करना है। वही सेम विधि रहेगी दोला यंत्र वाली। प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको शस्यक के टुकड़े जो हैं पोटली में बांध के गोमूत्र में डुबो के उसका विधि पूर्वक जो है अग्नि दे के उसका शोधन करना होगा। तो यही है शस्यक में दोला यंत्र से गोमूत्र द्वारा शोधन। उसके बाद 7वां आता है चपल। अब 7वें नंबर पे देखिए आपने 2 लिखे थे, आ और जन्म हमने 2 पे डिवाइड किया था। आ से आद्रक स्वरस और जन्म से जाम्बीरी नींबू, यानी 2 द्रव्यों का प्रयोग हो रहा है। कैसे हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। आद्रक स्वरस प्लस जाम्बीरी नींबू की साथ साथ भावना देने से जो है आपका चपल शुद्ध हो जाएगा। यानी आद्रक स्वरस लेना है, जाम्बीरी नींबू है, दोनों की 7-7 बार भावना देने से जो है चपल जो है आपका शुद्ध हो जाएगा। तो बहुत इजी है, यहाँ पे चपल भी हमारा शुद्धि हो गई है। नेक्स्ट 8वां रसक। रसक के लिए हमने देखा था 8 हमने यहाँ पे लिखा है तक्र। तो तक्र यानी छाछ से हमें इसका करना है। तो क्या करना है, रसक को लेना है, तक्र में 7 बार बुझाने से रसक की शुद्धि हो जाएगी। तो सिंपल सा क्या करना है, तक्र में हमें 7 बार उसको बुझा देना है तो उसकी शुद्धि हो जाएगी। तो काफ़ी इजी प्रोसीजर था। यहाँ पे हमारे महारस कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये सारा प्रोसीजर था, मैंने बता दिया था। सिंपल से इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर समझ नहीं आया तो आप पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं, वरना मैं एक बार बस लास्ट जाने से पहले बता दूं कि इसमें सिर्फ आपको पहले करनी है मेमोनिक याद। क्या, 3 अश्व 3 वाशा क्षार अम्ल गोमूत्र, गोमूत्र आजन्म तक्र करेंगे। ये मेमोनिक आपको जब याद होगी आपने दे देना है 8 को नंबर। 3 को पहला, अश्व को दूसरा, 3 को वासा, 3 को तीसरा, वासा को चौथा, क्षार अम्ल गोमूत्र को 5वां, गोमूत्र को 6ठा, आजन्म को 7वां और तक्र को 8वां। आपने नंबर दे दिए। ये नंबर क्या डिनोट कर रहे हैं, आपके महारस जो सीक्वेंस वाइज है। 1 से यानी डिनोट करेगा अभ्रक, ये मासिक, ये अभ्रक, ये वैक्रांत, सॉरी, ये अभ्रक, ये वैक्रांत, ये मासिक, ये विमल, ये आद्रज, ये शस्यक, ये चपल, ये रसक। ये 8 नंबर आपके महारसों को डिनोट करेंगे। और जो नीचे हैं आपको डिकोड करके उनकी कोडिंग पता होनी चाहिए। 3 से त्रिफलाक्वात, अश्व से अश्वमूत्र, 3 से त्रिफलाक्वात, वासा से वासा स्वरस, सार अम्ल गोमूत्र सेम रहेंगे, गोमूत्र भी सेम रहेगा। जन्म से आ से आद्रक स्वरस, जन्म से जाम्बीरी नींबू और तक्र से तक्र छाछ। तो इन सबको याद करके आपको सिर्फ अप्लाई करना है प्रोसीजर यहाँ पे नीचे हमने डिस्क्राइब कर दिया, बहुत इजी है। बाकी इसके क्लियर जो फ़ोटो है वो हम टेलीग्राम चैनल पर लिंक कर देंगे। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे समझा दूंगा कि कैसे उस ट्रिक को अप्लाई करना है। एंड हाँ, प्लीज़ ये बता दीजिएगा कि अगला हमें मारन का ट्रिक महारस का अपलोड करना है कि नहीं करना है, बिकॉज जिस हिसाब का रिस्पॉन्स होगा उसी हिसाब से मैं आगे वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हैव अ नाइस डे।